साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से बहुत से लोग जीवन भर प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान मेरी तकलीफ दूर कर दो, हे ईश्वर मुझे नौकरी दे दो, मुझे पैसा, घर, खुशियां मिल जाएं। लेकिन साल बीत जाते हैं और हमारी जिंदगी में वही संघर्ष, वही मुश्किलें बनी रहती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो हमारी प्रार्थनाएं किसी अदृश्य दीवार से टकराकर लौट आती हैं। और हम सोचते हैं, क्या भगवान हमें सुन नहीं रहे? क्या ब्रह्मांड हमारी पुकार को अनसुना कर देता है? असल सच्चाई कुछ और है। ब्रह्मांड हमें सुनता है, ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। लेकिन समस्या यह है कि हम ब्रह्मांड से सही भाषा में बात ही नहीं करते। याद रखिए, ब्रह्मांड शब्दों से काम नहीं करता, ये वाइब्रेशन से काम करता है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारा विश्वास, यही वह ऊर्जा है जिसे ब्रह्मांड पकड़ता है और वापस हमें देता है। अगर आप अपने मन में बार बार कहते हो, मेरे पास पैसा नहीं है, प्लीज पैसा दे दो, तो आप दरअसल कमी की फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, बल्कि आपकी वाइब्रेशन सुनता है, तो वह जवाब देता है, ठीक है, तुम्हें कमी ही चाहिए। और आपकी जिंदगी में वही कमी और बढ़ती जाती है। यहीं पर आता है प्रेयर वीज कमांड का रहस्य। प्रेयर प्रार्थना, इसमें आप याचक, बेगर की तरह ब्रह्मांड से मांगते हैं, हे ईश्वर मुझे ये दे दो। कमांड, आदेश, इसमें आप निर्माता, क्रिएटर की तरह ब्रह्मांड को बताते हैं, मुझे यह मिल चुका है, धन्यवाद। अब सोचिए, जब कोई बच्चा अपने पापा से हर दिन कहे, पापा प्लीज मुझे खाना दे दो, तो पापा क्या सोचेंगे कि बच्चा हर वक्त भूखा है। लेकिन अगर वही बच्चा खुशी से कहे, पापा आज तो हम अपना पसंदीदा खाना खाने वाले हैं, तो पापा उस उत्साह को देखकर तुरंत उसकी इच्छा पूरी करना चाहेंगे। ब्रह्मांड भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। कल्पना कीजिए कि हवा में हजारों फ्रीक्वेंसी मौजूद है। रेडियो पर आप वही सुन सकते हो जिसे आपने ट्यून किया है। अगर आप 101.1 FM ट्यून करते हो तो 93.5 की उम्मीद मत करो। ठीक उसी तरह, अगर आप नॉट हैविंग, कमी की फ्रीक्वेंसी पर हो, तो हैविंग, संपन्नता की रियलिटी आपके पास नहीं आएगी। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अर्जुन। राहुल हर दिन प्रार्थना करता है, भगवान प्लीज मुझे नौकरी दे दो, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे मदद चाहिए। अर्जुन हर दिन आदेश देता है, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी नौकरी तय हो चुकी है, मैं अपने नए ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मुझे खुशी मिल रही है। अब देखिए फर्क, राहुल बेरोजगारी की वाइब्रेशन भेज रहा है, अर्जुन नौकरी मिल चुकी है वाली वाइब्रेशन भेज रहा है। कुछ हफ्तों बाद क्या होगा? राहुल अब भी उसी हालत में रहेगा, जबकि अर्जुन के सामने सचमुच अवसर आएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड ने उनकी फ्रीक्वेंसी पकड़ ली है। आदेश देने का सबसे आसान तरीका है थैंक यू कहना। जब आप कहते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे यह मिल चुका है, तो आप मान लेते हो कि चीज आपके पास पहले से है। और यही विश्वास आपके जीवन में वह चीज खींच लाता है। अपनी इच्छा साफ साफ लिखिए, मुझे पैसा चाहिए मत लिखो, लिखो मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूँ, मेरे पास भरपूर धन है। उसे वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस में लिखो। मुझे नौकरी मिलेगी मत कहो, कहो मेरी नौकरी हो चुकी है, मैं खुश हूँ। हर सुबह और रात उसे पढ़ो और उसे महसूस करो जैसे वह अभी आपके पास है। तो आज आपने समझा, हमारी प्रार्थनाएं अधूरी क्यों रह जाती हैं? क्योंकि हम उन्हें कमी की फ्रीक्वेंसी पर भेजते हैं। अगर आप सचमुच अपने सपने पूरे करना चाहते हो, तो अब से आदेश दो, प्रार्थना नहीं। मानो कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, और देखो कैसे ब्रह्मांड उसे आपके सामने प्रकट करता है। हमने देखा कि ब्रह्मांड हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता और क्यों हमें आदेश देना चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या सचमुच इतना आसान है? सिर्फ आदेश दो और चीजें बदल जाएं? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मन का विज्ञान और ऊर्जा का रहस्य छिपा है। आइए इसे धीरे धीरे समझते हैं। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा है। सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, ये वह हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, सवाल पूछते हैं। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये वह हिस्सा है जो हमारी मान्यताओं, बिलीव्स और भावनाओं को संभालता है। अब ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड सीधे आपके अवचेतन मन से जुड़ा है। जो भी आपके अवचेतन में सत्य के रूप में बैठ जाता है, वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे नौकरी चाहिए, तो आपका अवचेतन मन कहता है, अभी मेरे पास नौकरी नहीं है, यानी कमी।
लेकिन जब आप आदेश देते हैं, धन्यवाद, मेरी नौकरी हो चुकी है, तो अवचेतन मान लेता है कि यह सच्चाई है, और ब्रह्मांड उस सच्चाई को वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है। आपने प्लेसिबो इफेक्ट का नाम सुना होगा। जब किसी मरीज को चीनी की गोली दी जाती है लेकिन उसे कहा जाता है, ये दवा है, इससे तुम ठीक हो जाओगे, तो चमत्कार होता है, उसका शरीर सचमुच ठीक होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अवचेतन मन ने मान लिया कि वह ठीक हो रहा है। उस विश्वास ने शरीर की कोशिकाओं और ऊर्जा को बदल दिया। ठीक यही सिद्धांत आदेश में काम करता है। जब आप आदेश देते हैं, मुझे यह मिल चुका है, तो आपका अवचेतन उसे सच मान लेता है और ब्रह्मांड उसी हिसाब से रास्ते खोल देता है। मोहन एक मध्यम वर्गीय आदमी था। हर दिन प्रार्थना करता, भगवान मुझे गरीबी से निकालो, लेकिन हालत वही रहे। एक दिन किसी गुरु ने उसे कहा, मोहन, तुम हमेशा गरीबी की बात करते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी गरीबी ही बढ़ा रहा है, अब आदेश दो, मैं अमीर हूँ। मोहन ने यह अभ्यास शुरू किया। हर सुबह आईने में खुद को देखता और कहता, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं अमीर हूँ। शुरू में उसे झूठ सा लगता, लेकिन धीरे धीरे उसका अवचेतन बदल गया। उसकी सोच बदलने लगी, आत्मविश्वास बढ़ा। कुछ ही महीनों में उसे नया बिजनेस आइडिया मिला और देखते ही देखते उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। याद रखो, ब्रह्मांड बाहर से नहीं बदलता, आपके अंदर की ऊर्जा बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। वाइब्रेशन बदलता है। जब आप आदेश देते हो, आप कमी से भरपूरता की तरंग पर शिफ्ट हो जाते हो। अवचेतन को रिप्रोग्राम करता है। आदेश बार बार दोहराने से अवचेतन इसे सच मान लेता है। क्रियाएं बदलती हैं। जब आपका अवचेतन विश्वास करता है कि आप सफल हो चुके हो, तो आपकी आदतें, फैसले और कर्म उसी दिशा में होने लगते हैं। ब्रह्मांड दरवाजे खोलता है। आप सही लोगों से मिलते हो, सही अवसर आपके सामने आते हैं। आदेश देने के 3 सुनहरे नियम। 1. वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में बोलो, मैं अमीर हो जाऊंगा मत कहो, कहो मैं अमीर हूँ। 2. भावना इमोशन जोड़ो, सिर्फ शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा, उसे महसूस करो जैसे वह सचमुच हो चुका है। 3. आभार ग्रैटिट्यूड जताओ, जब आप कहते हो धन्यवाद ब्रह्मांड, तो यह मान्यता को और मजबूत करता है। एक साधारण अभ्यास आपको जीवन बदलने में मदद कर सकता है। एक नोटबुक लो। 2. हर दिन सुबह और रात 5-5 लाइनें लिखो। 3. लाइनों की शुरुआत करो, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे जीवन में, और जो सपना है उसे ऐसे लिखो जैसे वह पूरा हो चुका है। उदाहरण, धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरे पास नई कार है। धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मेरा घर खुशियों से भरा है। धीरे धीरे यह आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाएगा। रीना को हमेशा लगता था कि वह अकेली है। वह प्रार्थना करती थी, भगवान मुझे एक अच्छा जीवन साथी दे दो, लेकिन सालों तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसने आदेश देना सीखा। उसने लिखना शुरू किया, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरा साथी मेरे जीवन में आ चुका है, हम दोनों साथ में खुश हैं। वह हर दिन इसे पढ़ती और महसूस करती। 6 महीने बाद सचमुच उसकी मुलाकात ऐसे इंसान से हुई जो उसका जीवन साथी बन गया। याद रखो, आप जो महसूस करते हो वही आकर्षित करते हो। बहुत लोग कहते हैं, मैं आदेश देता हूँ लेकिन कुछ होता नहीं। असल में उनकी समस्या है डर और संदेह। वे बोलते तो हैं, मैं अमीर हूँ, लेकिन अंदर से सोचते हैं, ये तो झूठ है, मेरे पास तो पैसा नहीं है। यही डबल वाइब्रेशन ब्रह्मांड को कंफ्यूज कर देता है। और जब वाइब्रेशन साफ ना हो तो कुछ भी प्रकट नहीं होता। इसलिए आदेश देते वक्त अपने अंदर से डर और शक को निकालना जरूरी है। कैसे? आभार और छोटे छोटे विजुअलाइजेशन से। मान लीजिए आप कार चाहते हो, सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मेरे पास कार है। हर दिन 5 मिनट आंख बंद करके कल्पना करो, तुम कार चला रहे हो, हवा चेहरे पर लग रही है, परिवार साथ बैठा है, तुम्हारे हाथ स्टीयरिंग पर है। जितनी ज्यादा डिटेल में आप कल्पना करोगे, उतनी जल्दी ब्रह्मांड उसे साकार करेगा। याद रखो, ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपकी वाइब्रेशन सुनता है, और आदेश ही वह चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। हम अब तक समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड प्रार्थनाएं नहीं बल्कि आदेश सुनता है। लेकिन बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, क्या आदेश सिर्फ पैसों के लिए काम करता है? क्या इसे रिश्तों और स्वास्थ्य में भी लागू किया जा सकता है? उत्तर है हाँ। आदेश सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक जीवन शैली है।
जब आप आदेश देना सीख जाते हैं तो आपके जीवन के 3 बड़े खजाने बदलने लगते हैं। 1. स्वास्थ्य हेल्थ। 2. संबंध रिलेशनशिप्स। 3. धन वेल्थ। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। क्या आपने गौर किया है कि बीमार लोग अक्सर कहते रहते हैं, मैं बीमार हूँ, मेरी हालत खराब है, और स्वस्थ लोग कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। यानी शरीर भी आपकी वाणी और सोच को सुनता है। उदाहरण, मैं स्वस्थ हूँ का आदेश। अगर आप रोज अपने अवचेतन को यह आदेश देते हो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर ऊर्जा से भरा है, तो धीरे धीरे शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। विज्ञान भी इसे मानता है। साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी नाम की शाखा बताती है कि हमारी सोच और इमोशन हमारी इम्यूनिटी को सीधे प्रभावित करते हैं। यानी अगर आप बार बार बीमारी की सोचते हो तो इम्यूनिटी गिरती है। अगर आप स्वस्थ होने का आदेश देते हो तो इम्यूनिटी मजबूत होती है। रामेश्वर को कई साल से डायबिटीज थी। वह हर दिन यही सोचता, मेरी बीमारी बढ़ रही है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा। परिवार भी यही शब्द दोहराता। एक दिन उसने आदेश का रहस्य सीखा। उसने रोज कहना शुरू किया, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरा शरीर संतुलित है, मैं स्वस्थ हूँ। धीरे धीरे उसने अपनी डाइट बदली, व्यायाम जोड़ा और मन को सकारात्मक रखा। कुछ ही महीनों में उसकी रिपोर्ट सुधरने लगी। याद रखो, आदेश सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा है। ऊर्जा आपके शरीर के हर सेल को नया जीवन देती है। रिश्तों में भी लोग वही गलती करते हैं। वे बार बार कहते हैं, मेरा पति पत्नी मुझे समझता नहीं, मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, लोग मुझे इज्जत नहीं देते। ये प्रार्थना नहीं बल्कि नकारात्मक आदेश है। ब्रह्मांड इसे सच कर देता है और आपके रिश्ते और बिगड़ते जाते हैं। सही आदेश क्या है? अगर आप अपने रिश्तों में बदलाव चाहते हैं तो आदेश दीजिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरा जीवन साथी मुझे प्यार और सम्मान देता है, मेरे बच्चे संस्कारी और समझदार हैं, लोग मुझे मान सम्मान देते हैं। सीमा को हमेशा लगता था कि उसका पति उससे दूरी बना रहा है। वह हर बार यही सोचती, वह मुझे प्यार नहीं करता। नतीजा ये हुआ कि उनके रिश्ते में खटास बढ़ती गई। फिर सीमा ने आदेश देना शुरू किया। हर रात सोने से पहले उसने कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। वह इसे महसूस भी करने लगी। कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदल गया। उसने पति के छोटे छोटे प्यार भरे कामों को नोटिस करना शुरू किया। धीरे धीरे पति का रवैया भी बदल गया और रिश्ता मजबूत होने लगा। धन के मामले में तो लोग सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं। वे बार बार कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, जिंदगी बहुत महंगी है। ये सभी आदेश हैं और ब्रह्मांड कहता है, ठीक है, जैसा चाहो वैसा ही होगा, और कमी बढ़ती जाती है। सही आदेश क्या है? धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे पास भरपूर धन है, पैसा आसानी से और निरंतर मेरे पास आता है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ। विजय एक छोटा दुकानदार था। हमेशा सोचता था, ग्राहक नहीं आ रहे, बिजनेस डूब जाएगा, और सचमुच उसकी दुकान खाली रहती। फिर उसने आदेश सीखा, हर सुबह दुकान खोलते समय कहता, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी दुकान ग्राहकों से भरी रहती है। वह इसे पूरी भावना से महसूस करता। कुछ ही हफ्तों में उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। ब्रह्मांड ने उसे नए कॉन्टैक्ट्स और मौके दिए। धीरे धीरे उसका कारोबार चल पड़ा। अब एक महत्वपूर्ण बात, आदेश का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ बैठकर बोलते रहो और कुछ करो ही मत। आदेश आपके अवचेतन को और आपकी ऊर्जा को बदलता है, लेकिन कर्म एक्शन जरूरी है। अगर आप आदेश देते हो, मैं स्वस्थ हूँ, तो आपको सही डाइट और व्यायाम करना होगा। अगर आप आदेश देते हो, मेरे पास भरपूर धन है, तो आपको सही अवसरों को पहचानना और कदम उठाना होगा। आदेश आपको सही दिशा दिखाता है और कर्म उस दिशा में चलाता है। आज आपने देखा कि आदेश सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन के लिए काम करता है। स्वास्थ्य शरीर आदेश को सुनता है, संबंध रिश्ते आदेश से सुधरते हैं, धन आदेश से समृद्धि आती है। याद रखो, आपका हर शब्द, हर भावना ब्रह्मांड के लिए आदेश है। तो क्यों ना ऐसे आदेश दो जो आपकी जिंदगी को रोशन कर दें। दोस्तों, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की ताकत देता है। तो अभी जुड़िए और साथ मिलकर इस प्रेरणात्मक यात्रा को आगे बढ़ाएं।